नमस्कार, मैं अभिजीत गायकवाड़। मैं रिच हेरिटेज योगा सेंटर का फाउंडर हूँ। अभी हाल ही में हमने एक घटना देखी कि जहाँ पर एक यंग एक्टर, एक पोटेंशियल एक्टर कुछ ऐसा कर जाता है जो हर एक की सोच के परे होता है। तो ऐसा क्यों होता है? हमें ये सवाल हमारे मन में आता है कि ऐसा क्यों होता है। सब कुछ तो है, फिर भी ऐसा हो गया। इसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत बार हमें जवाब ये मिलता है कि हमें ये भी लोगों का हम सुनते हैं कि वो कहते हैं कि हमें बात करनी चाहिए, हमें किसी के साथ खुल जाना चाहिए, खुलकर बात करनी चाहिए, हमें प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। या ये सच है, ये ज़रूरी है, लेकिन क्या इतना ही काफ़ी है? क्या सच में बात करने से, प्रोफेशनल हेल्प लेने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है? दोस्त बनाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है? क्या सच में वो दोस्त इतने समझदार है कि आपको सही मायने में दिशा दे सके? क्या सच में लोग प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं? नहीं। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसके पीछे का कारण क्या है? मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ, एक बात जो कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ की व्याख्या की है। तो व्याख्या में याद दिलाना चाहता हूँ। मेयर एब्सेंस ऑफ एनी डिसीज और डिसऑर्डर इज नॉट गुड हेल्थ। फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग इज गुड हेल्थ। इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है? कोई आदमी फिजिकली हेल्दी है, कोई आदमी मेंटली हेल्दी है, सब कुछ लग रहा है, कोई आदमी सोशल है, फिनेंशियली भी साउंड है, हेल्दी है, फिर भी ऐसा क्यों होता है? उसका कारण ये है, वी लैक स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ क्यों इम्पॉर्टेंट है? वाई स्पिरिचुअल हेल्थ सो इम्पॉर्टेंट? जब भी हम कोई कार्य कर रहे हो और हमें ऐसा लगता है कि वो मैं छोड़ दूँ, कोई अगर वेट लॉस कर रहा है, नहीं हो रहा है, छोड़ दूँ, कोई अगर पढ़ाई कर रहा है, अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे, छोड़ दूँ, कोई करियर कर रहा है, सक्सेस नहीं हो रहा है, छोड़ दूँ, ज़िंदगी में कुछ कर रहा है, ज़िंदगी तक छोड़ दूँ, ये जब होता है तो इसके ये पॉइंट पर, इस समय हमें एक चीज़ हमारे रेस में, हमारे इस चक्र में, इस लाइफ की साइकिल में, इस प्रवास में आगे बढ़ाती रहती है, वो है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा मोटिवेशन है, एक ऐसी दुआ है कि जो हमें हमारे राह पर चलते रहने के लिए मोटिवेशन देता है। स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट रिलीजन, डो नॉट कन्फ्यूज इट। धर्म नहीं, स्पिरिचुअलिटी वो कनेक्ट है। स्पिरिचुअलिटी हमें वो एक दुआ है कि जहाँ पर हम सब कुछ उसके ऊपर छोड़ सकते हैं। जो नहीं हो रहा है मेरे हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ें मेरे हाथ में है, कुछ चीज़ें नहीं हैं। जो नहीं है मुझे छोड़ देना चाहिए। किसके ऊपर? उस ईश्वर पर, उस परमात्मा पर, उस विश्व निर्माता पर, उस यूनिवर्सल सोल पर, जो भी आप कहना चाहें। तब जब आप रुकना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं, तब आपको जो सहारा चाहिए, जो आसरा चाहिए, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। दैट यू कैन से गॉड, यू कैन से ईश्वर, यू कैन से परमात्मा, ब्रह्मांड, वट एवर यू वॉन्ट टू से, बट दैट इज़ वाई स्पिरिचुअलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये चारों हेल्थ जो WHO ने बताई है, फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, ये चारों हेल्थ अगर आपको चाहिए तो कहाँ मिलेगी? सिर्फ योग में। योग में ये चारों चीज़ें हैं। इसीलिए हमें योग को
हमारे जीवन का एक हिस्सा बना लेना चाहिए, बिकॉज योग इज़ अ वे ऑफ लाइफ, एक जीवन शैली है। दोस्त बनाओ, ज़रूर बनाओ, लोगों के साथ बात करो, अगर ज़रूरत पड़ी तो प्रोफेशनल हेल्प लो। लेकिन सबसे ज़्यादा होता है किसी और से बात हम करें भी या नहीं करें पता नहीं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा खुद के साथ का संवाद, हमारे मन में चलने वाला संवाद। ये संवाद अगर हम हमारे मन में अपने आप से पॉजिटिव करें, या अगर ना करें तो भी चलेगा, लेकिन हमारा संवाद उसके साथ, ईश्वर के साथ, भगवान के साथ, हमारा जो उसके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है उसके साथ हो, तो हम कभी भी नकारात्मक विचार में नहीं जाएंगे और एक नेगेटिव डिसीजन नहीं लेंगे। यही है इसका सल्यूशन, यही है इसका मार्ग। सो WHO ने भी कहा है हेल्थ का डेफिनेशन क्या है, आओ उस रास्ते पर चले, आओ उस योग के रास्ते पर चले और ऐसे मुश्किल घटनाओं से हम दूर रहें। धन्यवाद।